हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिनरल्स, ओर एंड गैंग। ओके, एंड आज हम देखेंगे न्यू टॉपिक आपका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इट मीन्स धातुओं की जो भौतिक गुण होते हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी पाई जाती हैं उस पे देखेंगे हम। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल का मतलब होता है आघात वर्धता। ठीक है, मतलब आपके दो पॉइंट होते हैं, एक होता है आपका मैलिएबल और एक होता है डक्टाइल। ठीक है, मैलिएबल मतलब आघात वर्धता एंड डक्टाइल मतलब तन्यता। ठीक है, तो आघात वर्धता को अगर हम समझे यानी कि जिसे आप हैमर यानी कि हथौड़े से मारकर पतली चादरों में परिवर्तित करोगे तो वो आघात वर्धता होगा। और तन्यता में क्या होता है, जब आप खींचकर पतली चादरों में परिवर्तित करोगे। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक को आपने क्या करना है, बीट करना है यानी कि पीटना है, तब आपका पतली चादर में वो अगर चेंज हो जा रहा है तो वो आपका मेटल होगा। और दूसरा आपका क्या है कि अगर आपका खींच के वो पतली चादरों में परिवर्तित हो जा रहा है तो वो डक्टाइल होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा थर्ड, मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ओके, एंड मेटल्स आर सॉलिड। तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं मेटल्स, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी क्या है, एक मेटल है। ठीक है, Hg जिसे आप पारा बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या है, धातु होते हुए भी लिक्विड फॉर्म में होती है। अब ये कहाँ दिखने को मिलेगी आपकी, तो जितने भी आपके क्या होते हैं डॉक्टर्स थर्मामीटर होते हैं, जैसे कि अगर हम आपका हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे क्या है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को, कि हमें फीवर है या नहीं है, तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं वो थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो थर्मामीटर के अंदर आपको एक लिक्विड टाइप जो दिखता है, लिक्विड दिखता है, वो क्या है आपका मर्क्यूरी है। इट मीन्स पारा है। ठीक है, तो मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है, एक ऐसी धातु है जो क्या है आपकी लिक्विड फॉर्म में रहती है। अदरवाइज सारे मेटल्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, इसके बाद है आपका मेटल्स आर हार्ड। देखिए यहाँ पर आपका ये रिपीट नहीं है, मेटल आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये दोनों को आपने कंबाइन करके बोला है। और दूसरे में क्या है, मेटल आर हार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जो मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट इट मीन्स क्वथनांक और उनका मेल्टिंग पॉइंट इट मीन्स गलनांक, ये दोनों के दो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, हाई होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है मेटल्स को आपका क्या है, मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की क्या होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो सिंपली क्या है इसमें कि मेटल्स में क्या होगा, मैलेबल होंगी। ठीक है, डक्टाइल होगी यानी कि आघात वर्धता होगी, तन्यता होगी। और इस पे आप एक और बोल सकते हो, साइन करती हैं जितनी भी मेटल्स होती हैं, यानी कि चमकदार उनका सरफेस होता है। ठीक है, हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती है। बट सॉलिड फॉर्म में क्या है, मर्क्यूरी को छोड़कर सब सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, एंड अलग आपका लास्ट जो पॉइंट था वो क्या है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होगा काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, इनका हाई होगा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका एक केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, कि मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर देखो, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है। यानी कि जो ऑक्सीजन होती है वो मेटल के साथ क्या हो जाती है, आपकी कंबाइंड हो जाती है, या हम कह सकते हैं रिएक्ट कर देती है। ठीक है ना, तो क्या है डेफिनेशन, दे फॉर्म बेसिक मेटल ऑक्साइड्स, सम मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एल्काइल्स। ठीक है, यानी कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। अब जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें सोडियम धातु का, तो सोडियम धातु हो गई प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, हमने ले लिया ऑक्सीजन, तो आपका ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे आपके सोडियम ऑक्साइड। अब ये 2 कैसे आ रहा है, ये हमने फॉर्मूले बनाना सिखाया था, क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन है आपका,
तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1 एंड ऑक्सीजन -2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई से Na2O। ठीक है ना। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि कोई भी मेटल होगी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपकी क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल की। ओके, तो इसको आप कंटिन्यूसली करते रहिए और फोकस करिए अपनी स्टडी पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, तब तक के लिए बाय बाय।